हेलो स्टूडेंट, आपकी अपनी खुद की रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा जो कैश बुक जैसा ही था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट सीखे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही था। तो हम एनपीओ में नाम बदल बदल के अकाउंट क्यों सीखे, क्या नया था जो हमने एनपीओ में सीखा। सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम के नए मतलब थे। तो स्टूडेंट वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब हो रही है विलन की एंट्री, जिसके साथ आपको हीरो बन के फाइट करनी है और मैं आपकी करने वाली हूँ हेल्प। स्टूडेंट, हमारा विलन है सब्सक्रिप्शन फी है मेंबरशिप फीस, और मेंबरशिप फीस को एज अ रेवेन्यू इनकम कंसिडर किया जाता है। इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की रिसिप्ट साइड पे लिखी जाती है। तो ये हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसमें जो सब्सक्रिप्शन की एंट्री है उसमें लास्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन होगा, नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन होगा, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको ओनली एंड ओनली करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लिखना है। सैलरी हमने पेमेंट की है जो हमारी हो गई एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हमने पेमेंट किया है, ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। स्टेशनरी 2300, इट मींस कि हमने स्टेशनरी परचेज की है 2300, बट स्टेशनरी का हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1440, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है और ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1200 जिसको हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस है 800 जिसको हम माइनस करेंगे, तो ये हो गया 2700। देन रेंट का भी एडजस्टमेंट है, रेंट 16,000 है। अब रेंट का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये जो है वो लास्ट ईयर का बाकी था, तो लास्ट ईयर के बाकी को हमको कोई लेना देना नहीं है, और ये जो है वो अभी का बाकी, मतलब कि करंट ईयर का एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। जब भी करंट ईयर का होगा तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो रेंट जो है लास्ट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ईयर का है तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट, हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ, यानी हमको सम में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है वो नहीं दिया है, फिर भी हमको डेप्रिसिएशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है उसके ऊपर से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स इज 13,500 और हमने बुक्स परचेज की है 6,000, तो ये हो गई हमारी 19,500, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स है 16,500, तो मतलब कि 3,000 जो है वो हुआ डेप्रिसिएशन, तो वो हम लिखेंगे 3,000 डेप्रिसिएशन में। सेम एज फर्नीचर, अब फर्नीचर की कहीं पर भी असेट्स में एंट्री नहीं है, तो फर्नीचर का भी हमको ओपनिंग बैलेंस दिया है 16,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,000, तो 8,000 बचा, उसमें से फर्नीचर हमने सेल आउट किया है जिसकी बुक वैल्यू है 6,000, तो 2,000 इज अवर डेप्रिसिएशन जो यहाँ फर्नीचर जो था जिसकी वैल्यू 6,000 थी और हमने उसको सेल आउट किया है 4,000 में, तो हमको लॉस हुआ है 2,000 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम एक्सपेंसेस साइड पे, लॉस और एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंसेस साइड। अब हम चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड और यहाँ पर इनकम साइड पर। तो सबसे पहला जो आपका
विलन है सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस हम नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन में हमको बहुत सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है उसमें ये सब्सक्रिप्शन में नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी सब्सक्रिप्शन अभी हमको इस मतलब कैश आई होगी, बट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना तो प्रीवियस ईयर का लिखना है ना ही नेक्स्ट ईयर का लिखना है। तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही लिखेंगे। तो ये जो 60,200 है नेक्स्ट ईयर का, लास्ट ईयर का सभी है, तो उसमें से हम नेक्स्ट ईयर का जो है उसको भी माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का है उसको भी माइनस करेंगे, और करंट ईयर का अगर मिलना बाकी है तो वो ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर का मिला है तो उसको माइनस करेंगे, नेक्स्ट ईयर का जो है वो भी हम माइनस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन 60,200। अब यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि लास्ट ईयर हमको एडवांस मिला था तो उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। लास्ट ईयर मिला था तो लास्ट ईयर हमने माइनस किया होगा, जो ये करंट ईयर का था तो उसको हम ऐड करेंगे, और ये 3,200 है वो नेक्स्ट ईयर का हमको अभी मिला है, करंट ईयर में मिला है तो उसको हम माइनस करेंगे। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब कि मिलना बाकी है, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको मिलना बाकी है, तो ये मिलना बाकी सब्सक्रिप्शन ये जो है 2014 का है, ये है 2015 का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? करंट ईयर का जो मिलना बाकी है उसको हम ऐड करेंगे 3,700। अगर हमारा ये साल का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है तो हम ऐड करेंगे, और लास्ट ईयर का जो था वो मिलना बाकी था तो उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको हमको माइनस करना है। स्टूडेंट अब तो हमको कॉपी पेस्ट करना है। डोनेशन 3,000 इनकम साइड पर, एंट्रेंस फीस 800, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, टोटल ऑफ इनकम साइड 68,500, और इनकम साइड में से एक्सपेंसेस साइड माइनस करेंगे तो हमको सरप्लस मिलेगा 11,100। स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन के विलन का काम तमाम करने के बाद हम मूव ऑन करते हैं हैप्पी एंडिंग की तरफ। बैलेंस शीट बनाकर पहले हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब कि ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढेंगे। कैश इन हैंड 6,800, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट कितने का है वो नहीं दिया है, 5% इंटरेस्ट पे 5,000 इंटरेस्ट है, तो 100 पर कितना, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 5,000 और डिवाइड बाय 5, मतलब कि 1 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो ओपनिंग है वही हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि आपको कॉपी ही करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का 2,000 सेट्स हुई, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक, बुक्स ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर ओपनिंग स्टॉक, मतलब हमको यहाँ पर सिर्फ कॉपी करना है। एंड एडवांस, लास्ट ईयर को हमको जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था वो हमारे लिए लायबिलिटीज हुई। एडवांस कुछ भी हमको मिलता है मतलब लास्ट नेक्स्ट ईयर का है और ये साल मिला है तो वो हमारी लायबिलिटीज हुई। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1,000 और सेट साइज के टोटल में से माइनस करके हमको मिलेगा कैपिटल फंड 1,37,500, और इसी की मदद से हम हमारे 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे।
स्टूडेंट, आप जब छोटे थे तो टीचर आपको जब स्टार देते थे या ग्रेड देते थे तो आप खुश होते थे और आपका मोटिवेशन बढ़ता था। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो लाइक बटन है और सब्सक्राइब आइकन है वो हमारे लिए स्टार और ग्रेड का काम करता है। तो प्लीज वो आइकन को प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। चलिए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं हमारी एंडिंग बैलेंस शीट की तरफ। स्टार्ट करते हैं असेट साइड से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमारी असेट्स है, मतलब कि मिलना बाकी है, वो हमारी असेट्स हुई। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पर कवर करेंगे 800। इन्वेस्टमेंट जो हमने फाइंड किया था वही यहाँ पर हम लिखेंगे। फर्नीचर हमने जब रफ वर्क डेप्रिसिएशन फाइंड किया था तब हमने कैलकुलेशन किया था। फर्नीचर 16,000 का ओपनिंग स्टॉक था, उसमें से 6,000 का हमने सेल आउट किया है। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 2,000। 8,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। नाउ बुक्स ओपनिंग स्टॉक 13,500, परचेज 6,000 का जो ये है। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 3,000, 16,500 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स। बिल्डिंग में स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं है, 30,000 तो एज इट इज लिखेंगे। कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड 1,800 और यहाँ पर हमारी एसेट्स का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है जो है 1,60,800। लायबिलिटीज, कैपिटल फंड सबसे पहले हमने जो क्लोजिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बना के फाइंड आउट किया। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब आप एक्सपर्ट होंगे स्टूडेंट के कैपिटल फंड में क्या क्या ऐड करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर से हमने सरप्लस फाइंड आउट की थी 11,100। तो हमारा कैपिटल फंड हुआ 1,55,600। ये साल का करंट ईयर का हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी है वो हमारे लिए लायबिलिटीज हुई, जो था आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,200 जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन 1,60,800 क्लोजिंग बैलेंस। स्टूडेंट, लाइक बटन को प्रेस करके स्टार देना एंड सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके ग्रेड देना मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन के विलन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।